तो ये कहानी है रोडा और जॉन की। रोडा जो कि एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है और उसे चांद, सितारों और स्टार्स, एस्ट्रोनॉट्स इन सब में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। उसका MIT में सिलेक्शन हो गया है। वो आगे की पढ़ाई चांद सितारों के बीच में ही करेगी, जिस बात से रोडा काफ़ी खुश है और अपने दोस्तों को एक पार्टी देती है। उस रात रोडा बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि अब उसका सपना पूरा होने वाला होता है। पार्टी के बाद जब वो घर लौटती है तो वो ड्राइव कर रही होती है। अचानक से कार की रेडियो में उसे एक आवाज़ सुनाई देती है कि रेडियो स्टेशन से कि हमारे अर्थ के पास, चांद के पास एक छोटा सा प्लैनेट दिखाई दिया है। उसको वो लोग अर्थ 2 के नाम से जान रहे हैं क्योंकि वो बिल्कुल अर्थ जितना ही बड़ा है। हमारे यहाँ धरती से अगर ऊपर ईस्ट की साइड में देखा जाए तो छोटा सा ब्लू स्पॉट नजर आएगा। अब रोडा कार की खिड़की के बाहर देखने लगती है, उसे वो छोटा ब्लू स्पॉट नजर आ जाता है। रोडा उस ब्लू स्पॉट में इतना ज़्यादा खो जाती है कि वो सड़क पे ध्यान नहीं देती और जेब्रा क्रॉसिंग में एक गाड़ी खड़ी हुई थी। रोडा की गाड़ी उस गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है। बहुत भयानक एक एक्सीडेंट होता है। रोडा उतर कर देखती है तो उस गाड़ी में एक लेडी थी, उसकी मौत हो चुकी थी। बगल में एक आदमी जो कि बहुत ज़्यादा इंज्योर्ड था, शायद वो कोमा में जा चुका था, और नीचे एक बच्चा छोटा सा गिर गया था। रोडा समझ जाती है कि वो लेडी और वो बच्चा मर चुका है और वो आदमी शायद अब मर जाएगा या कोमा में चला जाएगा। रोडा शॉक में चली जाती है। इस जुर्म की वजह से रोडा को 4 साल की जेल हो जाती है। रोडा उस वक्त माइनर थी, इसीलिए उसको बहुत ज़्यादा सज़ा नहीं होती है और उसे एक चिल्ड्रन होम में भेज दिया जाता है। रोडा इस एक्सीडेंट को कभी भी नहीं भूल पाती। वो हमेशा उस एक्सीडेंट को याद करती है क्योंकि रोडा को पता था कि आज उसकी वजह से एक पूरा परिवार नष्ट हो गया, खराब हो गया। रोडा अपनी ही गिल्ट में घुसती जाती है, दबती जाती है और रोडा उस चीज़ से कभी बाहर नहीं आ पाती। रोडा 4 साल बाद जब बाहर आती है तो वो बिल्कुल भी कुछ भी करने के मूड में नहीं होती, जैसे मानो उसके दिमाग में कुछ ऐसा हो गया हो कि उसकी ज़िंदगी वहीं पे ख़त्म हो गई है। रोडा को रेडियो, टेलीविज़न इन सब से पता चलता है कि वो जो छोटा सा ब्लू स्पॉट था अब वो काफ़ी बड़ा हो गया है। अर्थ 2 के नाम से वो अब फेमस हो चुका है। इवन यहाँ तक भी कि यहाँ के इस धरती के जो साइंटिस्ट हैं वो उस धरती में जाने की तैयारी कर रहे हैं और चाहे तो वो किसी पब्लिक को भी ले जा सकते हैं। उसके लिए एक कॉन्टेस्ट होता है। रोडा इंटरनेट पे वो कॉन्टेस्ट देखती है कि अगर वहाँ जाना चाहते हो तो 500 शब्दों में ये लिख कर बताओ कि तुम आखिर वहाँ क्यों जाना चाहते हो। रोडा सोचती है वो लिखने का, फॉर्म भरने का, क्योंकि रोडा इंटेलिजेंट तो होती ही है, लेकिन रोडा फिर अपना मन बदल देती है। वो कहती है कि नहीं, मुझे अब नहीं जाना, मुझे मेरे कोई सपने पूरे नहीं करने। और उसके बाद रोडा एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जाती है अगले दिन। वहाँ एम्प्लॉयमेंट ऑफिस वाले रोडा की इंटेलिजेंसी भाप जाते हैं। वो उसे अच्छी जॉब दे सकते थे, वो उसे ऑफर भी करते हैं, लेकिन रोडा कहती है नहीं, मुझे एक ऐसी जॉब दो जहाँ ज़्यादा लोग ना हो, मुझे किसी से बात ना करनी पड़े, क्योंकि मुझे ये सब पसंद नहीं। इसलिए रोडा को एक हाई स्कूल में सफाई कर्मचारी के तौर पर रख लिया जाता है। रोडा वहाँ पे साफ सफाई करती है। अब एक दिन की बात है, रोडा उसी जेब्रा क्रॉसिंग में जाती है और वहाँ जाकर वो देखती है कि उस जगह पे उसने कितने साल पहले एक्सीडेंट किया था। सब कुछ वैसा ही है, लेकिन रोडा बार बार उस सीन को याद करती है। लेकिन रोडा जब जेब्रा क्रॉसिंग की उस जगह पर खड़ी थी तो वो देखती है कि एक आदमी आता है, गाड़ी से उतरता है और उस पोल के पास एक रोबोट रख देता है। ये आदमी वही होता है जो उस रात कार में था। इसका मतलब वो आदमी जिंदा है, बाकी लोग शायद मर गए। रोडा जाती है इंटरनेट पे, जब सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि उस रात वो औरत प्रेग्नेंट थी। जो लोग मरे थे वो प्रेग्नेंट औरत मर गई थी, बच्चा मर गया था, वो आदमी कोमा में चला गया था। उस आदमी का नाम जॉन होता है। रोडा इंटरनेट से जॉन का एड्रेस भी ढूंढकर निकालती है। उसके घर जाती है, वो खिड़की से देखती है, दरवाज़ा खटखट नहीं कर पाती। वो देखती है कि जॉन अकेला गुमसुम बैठ के शराब पी रहा है। रोडा ये सब कुछ देखकर दर्द से भर जाती है। वो भागती है वहाँ से। वो जॉन का दरवाज़ा नहीं खटखटा पाती और एक जगह होती है जहाँ बर्फ़ होती है। रोडा अपने सारे कपड़े उतार कर उस बर्फ़ के ऊपर लेट जाती है। रोडा अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने वाली होती है। जब रोडा बेहोश हो जाती है तो अगले दिन सुबह वो खुद को अपने घर पर पाती है। उसके हाथों में चोट लगी हुई होती है। अब रोडा डिसाइड करती है कि अब वो जॉन के यहाँ जाके फाइनली माफ़ी मांगेगी। रोडा जाती है जॉन के घर पर। दरवाज़ा खटखटाती है, जॉन खोलता है। जॉन पूछता है तुम कौन हो। रोडा बताती है कि मैं सफाई कर्मचारी हूँ, हाई स्कूल में सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करती हूँ, आपके पास कोई काम हो तो बताइएगा। जॉन उसे सफाई कर्मचारी के तौर पर अपने घर पर रख लेता है और कहता है कि हफ्ते में एक दिन आके तुम सफाई कर सकते हो। अब रोडा जॉन के घर जाकर उसकी घर की पूरी साफ सफाई करती है, उसकी हर चीज़ को देखती है। रोडा बहुत कोशिश करती है कि वो जॉन को बता पाए, लेकिन वो नहीं बता पाती कि आखिर रोडा कौन है। अब जब हर हफ्ते की बात हो जाती है तो रोडा अगले हफ्ते वापस आती है जॉन के यहाँ सफाई करने के लिए।
उसके बाद वो पूरा घर सफाई करती है। उसी सफाई के बीच में रोडा के दिमाग में ये चलता है कि काश वो जॉन को आज बता पाए कि वो कौन है, उसी ने उसकी बीवी बच्चों को मार दिया था। लेकिन रोडा ऐसा नहीं कर पाती, कोशिश करती है, लेकिन जॉन बिजी होता है काम पे। उसके बाद रोडा को सफाई करते करते कुछ फोटोग्राफ्स दिखती हैं जॉन की वाइफ और बच्चे की। रोडा और टूट जाती है। रोडा को एक टेलीस्कोप भी दिखता है टूटा फूटा। रोडा उसको ज्वाइन करके असेंबल करके वहीं रख लेती है और उसके बाद वो जॉन के घर से वापस आ जाती है। आज भी वो नहीं बता पाई। अब जैसे ही रोडा अपने घर आती है, वो देखती है उसके घर वाले टीवी देख रहे हैं। वहाँ पे वो अर्थ 2 वाली न्यूज़ चल रही है, जहाँ हमारे अर्थ 1 से, जिस अर्थ में हम रहते हैं, वहाँ से एक साइंटिस्ट ने अर्थ 2 में कांटेक्ट करने की कोशिश की है। शायद वहाँ से संपर्क इसीलिए हो पाया क्योंकि अर्थ 2 में भी कोई है जो अर्थ 1 में कांटेक्ट संपर्क बांधने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे वो साइंटिस्ट ये बताती है, लाइव चलता रहता है सब कुछ, कि इसी नाम की साइंटिस्ट वहाँ पे भी है, उसका जन्म तारीख भी उतना ही है, उसका वही नाम है, उसी एड्रेस में रहती है। इसका मतलब ये लोग समझ जाते हैं कि बिल्कुल पैरेलल एक यूनिवर्स है, पैरेलल एक दूसरा अर्थ है। वहाँ पे सारी चीज़ें सेम है जैसा इस अर्थ में है, जैसा इस अर्थ में जहाँ जो हो रहा है वहाँ पे भी वैसा ही उस वक्त वही चीज़ें हो रही हैं। अब पूरी दुनिया में खलबली मच जाती है कि हमें हमारा अर्थ 2 मिल गया है, जहाँ जो बिल्कुल अर्थ 1 जैसा ही है, वहाँ भी हमारे जैसे ही लोग रहते हैं, हमारे नाम वाले ही, हमारी शक्ल वाले ही। वहीं पे दूसरे दिन जब रोडा जाती है जॉन के घर में सफाई करने, तो अर्थ 2 को लेकर बात होती है। जॉन टेलीस्कोप से कुछ देखता रहता है, बोलता है देखो वहाँ पे मेरे ही जैसा कोई होगा जो शायद अभी टेलीस्कोप का इस्तेमाल कर रहा होगा। रोडा बताती है हाँ शायद मेरी ही जैसी कोई लड़की तुम्हारे यहाँ सफाई कर रही होगी। ये सब कुछ बातें चलती हैं। जॉन के घर में पूरी सफाई करने के बाद जॉन रोडा को घर तक छोड़ देता है। शायद कहीं ना कहीं जॉन के दिल में रोडा के लिए अब सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है, क्योंकि आज सफाई के वक्त जब जॉन वीडियो गेम खेल रहा था तो उसको शायद एक पार्टनर की ज़रूरत थी। रोडा उसकी पार्टनर थोड़ी देर के लिए बन जाती है और रोडा गेम खेलते खेलते बहुत सालों बाद बहुत ज़्यादा फ्रेश और अच्छा फील करती है, क्योंकि शायद सालों बाद वो हंसी थी और जॉन भी शायद रोडा के साथ रहकर थोड़ा मुस्कुराया था। दोनों को एक दूसरे की कंपनी अच्छी लगने लगी थी। अब एक तरफ न्यूज़ में ये बात आती है कि जो अर्थ 2 है वो ज़्यादा बड़ा दिखने लगा है, चांद के मुकाबले भी ज़्यादा क्लियर नज़र आता है। जो एक समय में कभी ब्लू स्पॉट था वो बहुत बड़ा नज़र आने लगा है। वहीं पे रोडा और जॉन काफ़ी करीब आ जाते हैं, दोनों के बीच में रिलेशन भी तैयार हो जाता है। यहाँ पे जॉन बताता है कि उस एक्सीडेंट के बाद मैं टूट गया था, मैंने उस इंसान को कोमा से बाहर आया तो मैंने उस इंसान को ढूंढा था जिसने मेरे कार का एक्सीडेंट किया था, लेकिन पुलिस वालों ने मुझे उसका नाम नहीं बताया क्योंकि वो माइनर थी। दरअसल वहाँ पे रूल है कि अगर कोई माइनर गलती से या जानबूझकर कोई एक्सीडेंट करता है तो उसका नाम बाहर नहीं लाते ताकि उसकी ज़िंदगी ख़राब ना हो, और इस वजह से जॉन को कभी रोडा का नाम नहीं पता चल पाया। रोडा वापस गिल्ट से भर जाती है। वो फिर बताना चाहती है जॉन को कि मैं ही हूँ जिसने सब कुछ तबाह कर दिया, लेकिन वो फिर नहीं बता पाती। वो जॉन के साथ खुश रहने लगी थी, इसलिए उसे बताने में डर लग रहा था। उसे लग रहा था शायद जॉन अब उससे दूर हो जाएगा सच जानने के बाद। अब रोडा घर आती है तो उसको थोड़ी देर बाद ये पता चलता है कि उस कॉन्टेस्ट में जिसने उसने ऐसे ही एक दिन बैठ के हिस्सा ले लिया था और 500 शब्दों में लिख दिया था कि वो वहाँ क्यों जाना चाहती है, उसकी वो विजेता बन चुकी है। न्यूज़ में भी ये बात आ जाती है कि अब रोडा को उस दूसरे अर्थ में, अर्थ 2 में जाने का मौका मिल रहा है। वो जाती है जॉन के पास खुश होकर ये बात बताने। जॉन और रोडा सेलिब्रेट करते हैं, डिनर करते हैं, ड्रिंक करते हैं। जॉन मना करता है, कहता है मत जाओ, मैं यहाँ तुम्हारे साथ खुश हूँ और हमारे पास सब कुछ है। रोडा कहती नहीं, हमारे पास सब कुछ नहीं है। और उसके बाद रोडा उसको बोलती कि मैं तुम्हें एक सच बताने वाली हूँ, इसके बाद अगर तुम मुझे रोकना चाहो तो मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास रुक जाऊंगी। अब रोडा जॉन को वो सारी बातें बता देती है कि जो एक्सीडेंट हुआ था जब तुमने सबको खो दिया वो मेरी वजह से था, मेरी गाड़ी से हुआ था। जॉन ये सब कुछ सुनकर टूट जाता है। वो रोडा को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। रोडा वहाँ से चली जाती है। अब न्यूज़ मीडिया वाले रोडा के घर आ जाते हैं क्योंकि रोडा अब एक सेलिब्रिटी बन गई है। रोडा अब अर्थ 2 में जाएगी। अब वहाँ पे जब रोडा न्यूज़ देख रही होती है तो रोडा, एक साइंटिस्ट उस न्यूज़ में ये बता रहा होता है कि हमने इस मिशन को ब्रोकन मिरर का नाम दिया है, क्योंकि जब एक कांच के बहुत सारे टुकड़े होते हैं तो हम हर टुकड़े से अलग अलग एंगल में देख पाते हैं। सिंक्रोनाइजेशन बिगड़ जाता है, हम एक जैसी इमेज हर कांच के टुकड़े में नहीं देख सकते। उसी तरीके से जब अर्थ 1 और अर्थ 2 के बीच में पहला संपर्क बना, उसके बाद हो सकता है कि हम दोनों अर्थ का सिंक्रोनाइजेशन बिगड़ गया हो और इस वजह से अब यहाँ और वहाँ की चीज़ें सेम ना हो, कुछ तो बदला है, ऐसा उस साइंटिस्ट का कहना है। इस बात से
रोडा के दिमाग में एक चीज़ आती है, वो भागती है जॉन के पास कुछ बताने के लिए, लेकिन जॉन दरवाज़ा नहीं खोलता। वो खिड़की से अंदर जाती है और कहती है कि देखो अब ये सिंक्रोनाइजेशन बिगड़ चुका है, ब्रोकन मिरर की थ्योरी अप्लाई करेंगे तो यहाँ जो है वो वहाँ नहीं हो सकता और वहाँ जो है वो यहाँ नहीं हो सकता। चांसेस हैं, हो सकता है तुम्हारा परिवार यहाँ नहीं है, हो सकता है वहाँ हो तुम्हारा परिवार। इसीलिए वो टिकट जॉन के घर में रख के चली जाती है ताकि वो जॉन को ये समझा सके कि तुम चाहो तो इस टिकट्स के थ्रू अर्थ 2 में जाकर अपने परिवार से मिल सकते हो। और रोडा वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद थोड़े दिनों बाद रोडा एक इंटरव्यू में देखती है कि जॉन इंटरव्यू में आ रहा है। इसका मतलब जॉन रेडी हो चुका है वहाँ जाने के लिए। जॉन की पूरी तैयारी हो चुकी है अर्थ 2 में जाने के लिए। जॉन अर्थ 2 में जाता है और उसके थोड़े दिनों बाद यानी कि 4 से 5 महीने बाद रोडा अचानक से फील होता है उसको कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो देखती है तो वहाँ पे एक और रोडा खड़ी रहती है, यानी कि रोडा 2 जो अर्थ 2 से आई है। इसके बाद ये मूवी ख़त्म हो जाती है। इसकी थ्योरी कुछ ऐसी समझी गई थी इस मूवी के बाद कि हो सकता है कि जॉन वहाँ गया हो और वहाँ पर जाके वो अपने परिवार के साथ खुश हो और वहाँ उसको रोडा 2 मिली हो और उसने वो सारी बातें रोडा को बताई और रोडा 2 यहाँ पे आई हो अपना मिशन MIT का मिशन कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि रोडा 1 ने कभी भी MIT की पढ़ाई पूरी नहीं की। हो सकता है रोडा 2 ने MIT की पढ़ाई पूरी की हो और उसके बाद उसको भी उसमें अर्थ 1 में जाने का चांस मिला और वो यहाँ रिसर्च करने के लिए आई है। इस कहानी की थ्योरी आधी अधूरी रह गई, लेकिन ये कहानी का जो बनावट है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग है। और इस तरीके से रोडा 1 और रोडा 2 आमने सामने खड़े रहते हैं और ये मूवी ख़त्म हो जाती है।